Hello bachcho, let's read this question. The question says that surface of sodium is illuminated by a light of 6000 Armstrong wavelength. Work function of sodium is 1.6 electron volt. Then minimum kinetic energy of emitted electrons is point number 1 0 electron volt, second 1.53 electron volt, third is 2.46 electron volt and fourth one is 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वर्क फंक्शन से आप क्या समझते हैं, राइट। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जिसको कि हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत जो भी हम मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल के अंदर, उनको कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है एनर्जी जिससे कि वो मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए, ये वही रिक्वायर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं एक और कंडीशन को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कैपिटल ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है एंड फाई जो है, या हम इसको फाई नॉट से डिनोट कर दें, फाई नॉट इज वर्क फंक्शन। तो अब कब ऐसी कंडीशन डेवलप होगी कि फोटो इमिशन होगा और कब ऐसी कंडीशन होगी जब फोटो इमिशन नहीं होगा? आइए देखते हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है when E is greater than phi naught, ये कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन हो सकती है when E is less than phi naught। ये दोनों ही कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर भी हो सकती है या एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस भी हो सकती है। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो पाएगा इस कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन इमिशन। और अगर एनर्जी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेसर है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इमिशन डज नॉट। ये दोनों ही कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, राइट। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो आइए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में हमने कंसीडर कर लिया कि ये कोई मेटल है और ये मेटल का सरफेस है। इस पर आपने रेडिएशन को इंसिडेंट किया। रेडिएशन को इंसिडेंट किया तो यहाँ पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होना है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी टोटल एनर्जी हम देते हैं वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में और उनको मेटल सरफेस से फ्री करने में, यानी वर्क फंक्शन के फॉर्म में स्पेंड आउट हो जाती है। अब वैल्यूज़ जो गिवन है वो वैल्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। हमारे पास जो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू है एच सी अपॉन लैम्डा, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फिर सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और गिवन है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में in terms of electron volt and nanometer. We can write that energy E is equals to 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कन्वर्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट और फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो देन यू विल गेट 124 डिवाइडेड बाय 60। फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की वो आएगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो वर्क फंक्शन यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट कर लिया है उसी से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटॉन की वो है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन सोडियम के लिए होता है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने करेक्ट की है वैल्यू, राइट, करेक्टेड वैल्यू है। क्वेश्चन में 1.6 दिया लेकिन ये 1.6 होता नहीं है, ये तो सभी को पता है कि वर्क फंक्शन फॉर सोडियम 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये करेक्टेड वैल्यू हमने ली है। अगर हम कंपैरिजन कर लें तो कंपैरिजन करने से हमें पता चल जाता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस है, तो फोटो इमिशन नहीं होगा। देयरफॉर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो बच्चों ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.